सुंदरवन जंगल में बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया भीख मांगकर अपने घर का गुजारा करते थे। वो दोनों सुबह सुबह भीख मांगने के लिए निकल जाते थे और देर शाम अपने घोंसले में लौटते थे। उन दोनों की एक प्यारी सी बेटी थी। अपनी बेटी का नाम उन्होंने बड़े प्यार से पिंकी रखा था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति से कहती है, बंटी, हमारी बेटी अब बड़ी हो रही है, हम उसे अच्छी परवरिश देंगे। हम लोगों की जिंदगी तो भीख मांगते हुए कट गई, लेकिन मैं अपनी बेटी को भीख मांगने नहीं दूंगी, मैं उसे खूब पढ़ाऊंगी। तब बंटी कबूतर कहता है, हाँ टुनटुनी, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, भीख में इतना पैसा नहीं मिलता कि मैं कोई दूसरा काम कर सकूँ। पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है, 2 टाइम का खाना जुटाना मुश्किल पड़ जाता है। इस तरह दोनों पति पत्नी अपनी बेटी की भविष्य के लिए चिंता कर रहे थे। उसी समय सुंदरी कौवी वहाँ से गुजर रही थी। जब वो बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया को भीख मांगते हुए देखती है तो वहाँ रुक जाती है। तभी टुनटुनी चिड़िया कहती है, कुछ खाने को दे दो बहन, भगवान तुम्हारा भला करेगा। तब गुस्से में सुंदरी कौवी कहती है, देख टुनटुनी चिड़िया, तू मेरी यात्रा खराब मत कर, मैं किसी काम से जा रही हूँ। तुम भिखारियों को यहाँ देखा तो रुक गई, तुम भीख क्यों मांगते हो? कोई दूसरा धंधा करो। कौन सा धंधा करूँ सुंदरी बहन, हम जैसे गरीब को कोई काम भी नहीं देता। भगवान तुम्हारा भला करेगा, कुछ तो दे दो सुंदरी बहन, जिस काम से तुम जा रही हो वो काम पूरा होगा। टुनटुनी चल, तू भी क्या याद करेगी? ये ले, ये मेरे पास एक लॉटरी की टिकट पड़ी है, अभी कुछ ही दिन पहले खरीदी थी। मुझे तो इन लॉटरी की टिकट में कोई विश्वास ही नहीं, लेकिन कालू कौवे ने मुझे जबरदस्ती ये दे दिया। शायद तुम्हारी ये लॉटरी लग जाए। सुंदरी कौवी लॉटरी का टिकट टुनटुनी चिड़िया को दे देती है। लॉटरी का टिकट लेकर टुनटुनी चिड़िया कहती है, तुम्हारी यात्रा सफल हो। सुंदरी कौवी की जाने के बाद बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया से कहता है, सुना था सुंदरी कौवी कंजूस है, आज देख भी लिया। तुम इस लॉटरी के टिकट को संभाल कर घर पर रख देना। हाँ बंटी, मैं इसे संभाल कर रख दूंगी। अब चलो, शाम हो गई है, घोंसले में चलते हैं। दोनों अपने घोंसले में आते हैं। टुनटुनी चिड़िया संभाल कर टिकट को एक कोने में रख देती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। उन दोनों को टिकट के बारे में याद भी नहीं रहता। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर भीख मांगने के लिए जा रहे थे, तब पिंकी चिड़िया कहती है, पापा मैं ये कागज ले लूं, इसे मैं हवाई जहाज बनाकर उड़ाऊंगी। तब टुनटुनी चिड़िया देखती है कि पिंकी लॉटरी की टिकट लेकर उसके पास खड़ी है। टुनटुनी चिड़िया पिंकी से लॉटरी की टिकट छीन लेती है। अरे, मैं तो इस लॉटरी की टिकट के बारे में भूल ही गई थी। बंटी, अभी तुम इस लॉटरी के टिकट को ले जाकर देखो, इस टिकट का क्या परिणाम आया है। बंटी वो टिकट लेकर कालू कौवे के पास जाता है। कालू भाई, जरा इस लॉटरी के नंबर को मिलाकर देखो कि इसका क्या परिणाम आया है। कालू लॉटरी के नंबर को मिलाता है और बंटी कबूतर को बताता है। अरे बंटी भैया, तुम्हारी तो 10 लाख की लॉटरी लगी है, तुम्हारे तो दिन फिर गए बंटी, ये लो तुम्हारे पैसे। बंटी कबूतर खुशी खुशी 10 लाख रुपए लेकर अपने घोंसले में आता है। बंटी कबूतर के हाथ में रुपयों से भरा बैग देखकर टुनटुनी चिड़िया नाचने लगती है। उसकी इस खुशी में उसकी बेटी पिंकी भी शामिल हो जाती है। तब टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर से कहती है, बंटी, तुम इन पैसों से एक बड़ा सा बिजनेस कर लो। अब हम अपनी बेटी को खूब पढ़ाएंगे, उसे डॉक्टर बनाएंगे। इस तरह बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया भीख मांगना छोड़ देते हैं और उस जंगल में सबसे अमीर पक्षी बन जाते हैं। साथ ही जंगल के पक्षियों की मदद भी करने लगते हैं। सुंदरवन जंगल में टोनी नाम की कंजूस चिड़िया रहा करती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम गोलू था। गोलू पढ़ लिख कर विदेश में कड़कनाथ कौवे के यहाँ नौकरी करने लगा। एक बार वो अपनी माँ से मिलने के लिए घर आया हुआ था। मौका देखकर टोनी कहती है, बेटा, अब मुझसे घर का काम नहीं होता, ऐसा कर तू बियाह कर ले। अगर तू कहे तो मैं तेरे लिए कोई सुंदर चिड़िया देखकर तेरा बियाह कर दूं।
माँ, मैं बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन जब आपने मेरी शादी की बात छेड़ ही दी है तो मैं बता देता हूँ। मेरी एक गर्लफ्रेंड चिड़िया है और मैं उसी से शादी करूँगा। कौन है, जरा मुझे भी तो बता। वही मेरी बचपन की दोस्त टुनटुनी। टुनटुनी? वो तो बहुत ही गरीब घर की चिड़िया है, उसके माँ बाप तो दहेज भी नहीं देंगे। अब तू ही बता, तेरे पढ़ाने लिखाने में मेरा कितना पैसा खर्च हुआ है, वो पैसा तेरी शादी से ही तो वसूल होगा। तो गोलू कहता है, माँ, आपको क्यों चाहिए? हम लोगों को पैसे की क्या कमी है? लेकिन बेटा, तेरी शादी में खर्च भी तो होंगे। माँ, मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो शादी टुनटुनी से ही करूँगा, वरना विदेश चला जाऊँगा। सोच लो। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। कुछ दिनों के बाद टुनटुनी और गोलू की शादी हो जाती है। शादी के अगले ही दिन टोनी अपनी बहू को बुलाकर कहती है, बहू, आज से सारे घर का काम तुझे ही करना है। मैंने नौकरों को छुट्टी दे दी। घर में बस हम लोग हैं, मिल बांट कर सारा काम कर लेंगे। बेकार में नौकरों पर पैसे खर्च करने से क्या फायदा है। ठीक है माँ जी, मैं कर लूँगी सारा काम। जा बहू, जाकर पहले चाय बना ले। टुनटुनी रसोई में चाय बनाने जाती है। वो देखती है कि गैस खत्म हो चुका है। टुनटुनी अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी, गैस तो खत्म हो गई है, मैं कैसे चाय बनाऊं? अच्छा बहू, रहने दे, गर्मी बहुत है। लेकिन माँ जी, हम लोग खाएंगे क्या? इसमें सोचना क्या है बहू, शादी की बहुत सारी पूरियाँ और सब्जियाँ बची हुई हैं। मैंने उसे फ्रिज में रख दिया है, हफ्ते भर तो वो चलेंगी ही। अपनी सास की कंजूसी देखकर टुनटुनी हक्का बक्का रह जाती है। वो जाकर अपने पति गोलू को ये बात बताती है। गोलू, तुम्हारी माँ कितनी कंजूस है, भगवान बचाए ऐसी सास से। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी कंजूस चिड़िया कभी नहीं देखी। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी माँ ने शादी की बची हुई पूरियाँ और सब्जियाँ फ्रिज में रख दी है और अब 1 सप्ताह तक उसे खाने को कह रही है। ये सब मुझसे नहीं होगा। तुम अभी जाओ और अपनी माँ को समझाओ। गुस्से में गोलू अपनी माँ के पास आता है। माँ, तुम इतनी कंजूसी क्यों कर रही हो? बासी खाना खाने से तबीयत बिगड़ जाएगी। अगर चूल्हे की लकड़ी खत्म हो गई है तो चलो आज हम लोग बाहर ही खाना खाते हैं। बेटा, तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? मैं बहू से जबरदस्ती खाने को थोड़ी ना कह रही हूँ। आखिर अनाज फेंकने से क्या फायदा? मैं तो सिर्फ बहू को समझा रही थी। अगर बहू को नहीं खाना तो तुम लोग जाओ बाहर खा लो, लेकिन मैं तो वही खाना खाऊंगी। टोनी की जिद के आगे सभी को झुकना पड़ता है और सभी वही खाना खाते हैं। बासी खाना खाकर टुनटुनी की तबीयत खराब हो जाती है, उसे उल्टियाँ होने लगती हैं। जब गोलू डॉक्टर को बुलाने के लिए जाने लगता है तब टोनी कहती है, अरे बेटा, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। लगता है बहू माँ बनने वाली है। माँ, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। मैं अभी डॉक्टर को लेकर आ रहा हूँ। अब तुम्हारी कंजूसी नहीं चलेगी। गोलू बुलबुल डॉक्टर को लेकर घर आता है। बुलबुल डॉक्टर चेकअप करती है और बताती है, गोलू जी, आपकी पत्नी को फूड पॉइजनिंग हुई है। अगर ज्यादा देरी होती तो इनकी जान भी जा सकती थी। डॉक्टर की बात सुनकर गोलू अपनी माँ पर गुस्सा करता है और टुनटुनी के ठीक हो जाने के बाद उसे लेकर हमेशा हमेशा के लिए विदेश चला जाता है। किसी जंगल में बंटी कबूतर और टुनटुनी नाम के पति पत्नी रहा करते थे। एक दिन टुनटुनी और बंटी में झगड़ा शुरू हो जाता है। टुनटुनी, अभी तक तो मैं चुप था, लेकिन तुमने फिर से एक लड़की को जन्म दे दिया। अब मैं तेरी 3 बेटियों का खर्च नहीं उठा सकता। अभी के अभी निकल जा मेरे घर से। बंटी, अब मैं इन बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊँगी? ये तीनों बच्चियाँ तुम्हारी ही है। तुम्हारा दिल आज इतना पत्थर क्यों हो गया है? इन बच्चियों के मासूम चेहरे को देखकर भी तुम्हें इन पे तरस नहीं आता? हाँ, नहीं आता। तू अभी के अभी इन्हें लेकर निकल जा। नहीं देखनी मुझे तुम्हारी और तुम्हारी बेटियों की शक्ल। बंटी, आज तुम जिन बेटियों को घर से बाहर निकाल रहे हो, एक दिन तुम्हें इन बेटियों पर नाज होगा। मैं इन्हें लेकर जा रही हूँ। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं तुम्हारे पास वाले पेड़ पर झोपड़ी बनाकर उसमें रहना चाहती हूँ। जाकर रह ले, लेकिन मुझसे कोई वास्ता मत रखना। टुनटुनी उस पेड़ पर झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगती है और पड़ोस के घरों में झाड़ू पोछे का काम करने लगती है। एक दिन, माँ, बहुत जोरों की भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। अच्छा बेटा, तुम लोग यहाँ बैठ जाओ, मैं अभी तुम लोगों को खाना देती हूँ। टुनटुनी अपनी तीनों बेटियों को खाना खाने के लिए देती है।
माँ आप रोज रोज सूखी रोटी ही देती हो खाने को। जब हम पापा के घर थे तब हमें खिचड़ी भी मिलती थी खाने को। माँ पापा ने हम लोगों को क्यों घर से निकाल दिया? क्या बताऊं बेटी, पापा ने हम लोगों को क्यों घर से निकाल दिया। तुम लोग जल्दी जल्दी खाना खा लो, मैं कल तुम लोगों को किसी तरह खिचड़ी बनाकर खिलाऊंगी। रात में सभी सो जाती हैं, लेकिन टुनटुनी की आंखों में नींद नहीं थी। तभी उसके पास उसकी सहेली का फोन आता है। अरे टुनटुनी, आजकल तुम कहाँ हो? बहुत ढूंढते ढूंढते तेरा नंबर मिला। क्या बताऊं, आजकल मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मेरे पति ने 3 बेटी होने की मुझे सजा दी है। मुझे मेरी बेटियों के साथ मुझे घर से बाहर निकाल दिया है और मुझसे पूरी तरह से रिश्ता तोड़ लिया है। टुनटुनी तू कल मुझसे मिल, मैंने गरीब लोगों के लिए एक सिलाई सेंटर खोला है। तू कल से मेरे इस सिलाई सेंटर की देखभाल करना शुरू कर दे और इस काम के लिए मैं तुम्हें अच्छा खासा बाजरा और अनाज दूंगी। तो क्या कहती है, कल से तू आ रही है ना? हाँ मैं कल आ रही हूँ। तूने मेरे इस बुरे समय में मेरा साथ दिया है। अगले दिन से टुनटुनी सिलाई सेंटर को संभालने लगती है। कुछ ही दिनों में टुनटुनी अपनी बेटियों का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करा देती है। माँ ये देखिए, हम तीनों अपनी अपनी क्लास में फर्स्ट आए हैं। हाँ बेटा, तुम इसी तरह मन लगाकर पढ़ना और एक दिन अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। कुछ सालों बाद टुनटुनी की तीनों बेटियां पुलिस अफसर बन जाती हैं और अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।